नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवी ड्राइव द फ्यूचर के चैनल में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ई बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैं आई हुई हूँ, जो कि ई यशवा ऑटोमोटिव की है। तो अभी आप इस फैक्ट्री का टूर शुरू करने से पहले हम आपको यहाँ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड जो ई बाइक्स को देखते हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। उनका नाम है विनोद भट्ट। तो चलिए बिना कोई देर करे हुए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं ई यशवा ऑटोमोटिव के R&D हेड विनोद भट्ट जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। सर, ये ई बाइक्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आज हम लोग टूर करेंगे, तो सर उसके बारे में मुझे कुछ बताइएगा। आइए चलिए मैं आपको सीईओ की असेंबली का पहला ऑपरेशन दिखाता हूँ, जो कि टायर मैन्युफैक्चरिंग का है। ये फ्रंट रिम है जिसके ऊपर अभी टायर की असेंबली करेंगे हम। इसका नोजल फिट किया जा रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ टायर असेंबली। अभी हम टायर को फिट करेंगे। फिटमेंट के लिए ये ऑयल अप्लाई किया जा रहा है इसके एजेस पे, टायर के एजेस पे, so that it fits easily on the rim. It is happening on both the sides. The oil is being applied on both the sides of the tire. ये टायर असेंबली शुरू हो गई है। फाइनली द फ्रंट व्हील इज completed. Now the next step would be the application of air, the filling of air in the tire. This is a tubeless tire of TVS make with the specification of 80-100 18 inch. The air is filled to the capacity of 45 bars. The tire assembly is completed now. अब यहाँ पे रियर व्हील की असेंबली हो रही है। हमारे रियर व्हील में मोटर भी लगा हुआ है, जो कि 3 किलोवाट का है। और इसका टायर असेंबली का प्रोसेस सेम है जैसे मैंने फ्रंट टायर के बारे में दिखाया था आपको। इस टायर की स्पेसिफिकेशन है 120/80 16 इंच टायर। यहाँ से फ्रेम की असेंबली शुरू हो रही है, जिसका कि पहला ऑपरेशन कॉन्सेप्ट फिटिंग है। ये हमारी कॉन्सेप्ट फिटिंग मशीन है। कॉन्सेप्ट की फिटिंग के बाद ये फ्रेम असेंबली का नेक्स्ट ऑपरेशन है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि स्विंग आर्म की असेंबली हो रही है। स्विंग आर्म की असेंबली के बाद मेन स्टैंड की असेंबली हो रही है। अब रियर शॉकर्स की असेंबली हो रही है। रियर शॉकर राइट एंड रियर शॉकर लेफ्ट। ये काफ़ी रोबस्ट शॉकर्स है। अब आप देख रहे हो साइड स्टैंड असेंबल किया जा रहा है। इस तरीके से साइड स्टैंड की असेंबली हो रही है।
अब साइड स्टैंड में स्प्रिंग का फिटमेंट हो रहा है। आप देखिए कैसे हो रहा है स्प्रिंग का फिटमेंट। स्प्रिंग को इलोंगेट करके फिट किया जाता है। ये स्प्रिंग का असेंबली हो गया साइड स्टैंड में, और अब हम देखेंगे मेन स्टैंड में स्प्रिंग की असेंबली, सो दैट कि जिस टाइम पे हम इसे छोड़ दें तो ये अपनी स्प्रिंग बैक इफेक्ट से बंद हो जाए। फाइनली हमारा फ्रेम की सब असेंबली हो गई है। ये इग्निशन लॉक प्लेट की असेंबली हो रही है। अब हम फ्रंट सस्पेंशन की असेंबली करेंगे। जिसको हम गाइड कर रहे हैं हैंडल टी से प्लेट इग्निशन लॉक के साथ, और यहाँ पे इसको बोल्ट के ज़रिए टाइटन किया जाएगा। ये एलन बोल्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एलन बोल्ट को टाइट किया जा रहा है। इससे हमारा फ्रंट सस्पेंशन फिट हो रहा है। दैट मीन्स असेंबली ऑफ फ्रंट सस्पेंशन लेफ्ट इज़ कंप्लीटेड। और इस तरीके से हमारी फ्रेम की सब असेंबली कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे फ्रंट व्हील पे डिस्क प्लेट की असेंबली हो रही है। डिस्क प्लेट बेसिकली ब्रेकिंग सिस्टम का पार्ट है, जिसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करने के बाद कैलिपर कंट्रोल में आ जाती है और वो ब्रेक अप्लाई कर लेती है व्हील को रोकने के लिए। सो दिस इज द असेंबली ऑफ डिस्क प्लेट, ब्रेक डिस्क प्लेट ऑन द फ्रंट व्हील। अब फ्रंट व्हील की असेंबली उस फ्रेम पे हो रही है जिसकी असेंबली हमने इस ऑपरेशन से पहले की थी। ये फ्रंट व्हील की असेंबली हो रही है। फ्रंट एक्सल बोल्ट विथ सम स्पेसर
इस फ्रेम पे हमने हैंडल की असेंबली भी कर रखी है, जिसपे कि लीवर वगैरह असेंबल हो चुके हैं, कंट्रोल स्विच की असेंबली हो चुकी है फॉर फ्रंट एंड रियर ब्रेकिंग सिस्टम। इस स्टेज पे हम बैटरी बॉक्स की असेंबली भी करते हैं। और साथ में कंट्रोलर की असेंबली भी। इसका कंट्रोलर 72 वोल्ट का है। अब हम मेन लाइन पे आ चुके हैं, जहाँ पे फ्रेम की सब असेंबली के बाद अब हम कन्वर्टर की असेंबली करेंगे। मेन हार्नेस के साथ कनेक्ट करेंगे और कंट्रोलर असेंबली करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, कन्वर्टर का असेंबली हो रहा है। हॉर्न का असेंबली भी हो चुका है। ये हॉर्न का असेंबली देख लीजिए आप, हॉर्न का असेंबली हो चुका है। ये हूटर का असेंबली हो गया है, हूटर का असेंबली हो रहा है फॉर एंटी थेफ्ट अलार्म। दिस इज द मेन हार्नेस असेंबली। अभी उसके कनेक्शंस कंट्रोलर के साथ हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, उसमें बहुत सारे कनेक्टर्स हैं जो एक एक करके कनेक्ट हो रहे हैं। अभी आप नेक्स्ट ऑपरेशन देख रहे हैं बैटरी बॉक्स असेंबली का। ये देखिए आप, ई बाइक की बैटरी बॉक्स का फिटमेंट हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं नेक्स्ट ऑपरेशन है फ्यूल टैंक असेंबली। फ्यूल टैंक की असेंबली के लिए पहले रबर पैड्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है ऑन बोथ द साइड्स। उसके बाद फ्यूल टैंक रेस्ट किया जाता है इसके ऊपर, so that the frame vibrations are not transmitted to the fuel tank. अब आप नेक्स्ट ऑपरेशन देख रहे हो जो कि हेडलाइट फिटमेंट का है। फर्स्ट स्टेप इज connection of headlight coupler, and then the fitment of headlight on the front portion of e-bike. हेडलाइट असेंबली में अगर आप देखोगे, इसमें स्पीडोमीटर कवर, स्पीडोमीटर और साइड इंडिकेटर्स की असेंबली की गई है। तो ये पूरा हेडलाइट असेंबली में आता है। ये हेडलाइट की इंस्टॉलेशन हो गई है।
अभी आप दे रहे हैं नेक्स्ट ऑपरेशन जिसमें कि फ्रंट फेंडर की असेंबली हो रही है। फ्रंट फेंडर की असेंबली के लिए सबसे पहले आपको फ्रंट फेंडर ब्रैकेट की असेंबली करनी है, जो कि फ्रंट शॉकर पे होती है। ये फ्रंट फेंडर माउंटिंग ब्रैकेट की असेंबली हो रही है लेफ्ट हैंड साइड में। अभी आप देख रहे हैं इसका नेक्स्ट ऑपरेशन हो रहा है। जो हार्नेस है उसको केबल टाई से फ्रेम के साथ एडजस्ट किया जा रहा है रेयर साइड में। इससे हार्नेस की रूटिंग होती है और वो हार्नेस फिक्स रहती है फ्रेम के साथ। अब हम लगा रहे हैं बॉडी कवर। अगर आप देखेंगे बॉडी कवर में टेल लाइट भी फिक्स है। टेल लाइट की असेंबली बॉडी कवर में चाइल्ड पार्ट लेवल पे ही हो चुकी है और अब हम बॉडी कवर का फिटमेंट कर रहे हैं। अब ये साइड डेकोरेशन का फिटमेंट हो रहा है। अभी हम रेयर ग्रिप की असेंबली कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है सीट असेंबली। सीट असेंबली का फिटमेंट, ये सीट असेंबली का फिटमेंट हो गया है। इस स्टेशन पे कंप्लीट असेंबली हो चुकी है बाइक की और ये बाइक अब पीडीआई के लिए चली जाएगी, जहाँ पे इसके सारे फीचर्स स्टैटिक डायनेमिक चेक किया जाएगा और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक किया जाता है। और पीडीआई के बाद इसका डिस्पैच से पहले बैटरी का फिटमेंट हो जाता है। बट हम सारे बाइक्स का बैटरी के साथ फिटमेंट डिस्पैच से पहले फिटमेंट करने के बाद चेक करते हैं, जो कि हमारे लिए कंपलसरी है। अभी हमारी ई बाइक पीडीआई के लिए रेडी है और इसमें हमारे, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है, इसमें सारे स्टैटिक पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे और कुछ डायनेमिक पैरामीटर्स भी चेक किए जाएंगे। पूरी फंक्शनिंग चेक की जाएगी गाड़ी की और इसके लिए मैं आई विल हैंड ओवर टू Myself Mohammad Aslam. I am a quality head of यशवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली हम लोग क्वालिटी में ये चेक करते हैं दो चीज़ें, एक तो विजुअल इंस्पेक्शन हो जाता है और दूसरा इलेक्ट्रिकल हम चेक करते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन में हम देखते हैं कि गाड़ी की जो भी फिटमेंट है, जो पीपी पार्ट्स हैं या जो हमारे मेटल पार्ट्स हैं, उनकी फिटमेंट मतलब कैसी है, वो फिक्स हैं कि नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि हमारी गाड़ी का फिटमेंट सही है कि नहीं है। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्हील से, रियर व्हील से सॉरी। इसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारा व्हील जो है ये फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है।
ये हमारा स्विंग आर्म है। स्विंग आर्म को हम लोग ऐसे प्रेस करके चेक करते हैं ताकि ये वहाँ से लूज ना होना चाहिए। टाइट होना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे चल के ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर हम सस्पेंसन को चेक करते हैं, दोनों टाइप सस्पेंसन होता है। उसके बाद हम आते हैं पीपी पार्ट पे। तो रियर ग्रिप ये वाला होता है, रियर ग्रिप हिला कर देखते हैं कि ये लूज तो नहीं है। फिर इसकी हम फिटमेंट मतलब चेक करते हैं। फिर इसमें स्क्रैचेज ज़्यादा मायने रखते हैं कि स्क्रैचेज पार्ट पीपी पार्ट में ना होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं गाड़ी के फ्रंट में। फ्रंट में हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं एक्सेल। एक्सेल मतलब कि इसका कितना थ्रेड बाहर निकला हुआ है। मिनिमम इसकी 4 to 5 थ्रेड बाहर होनी चाहिए। फिर हम इसकी प्ले चेक करते हैं। प्ले चेक करने के लिए सबसे पहले हम सस्पेंशन को ऐसे पकड़ते हैं, फ्रंट वाली को, और इसको ऊपर प्रेस करके पुश करके देखते हैं। अगर पुश करने पे ऊपर से कट कट की अगर आवाज़ आ रही है तो उसमें प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ वो सही है। फिर हम इसकी दूसरे साइड में आते हैं और सेम चीज़ वहीं हम करते हैं कि इसकी फिटमेंट हम देखें कि जो चीज़ें जहाँ पे होनी चाहिए, जिसकी पोजीशन हो, वहाँ पे लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। फिर हम इसके सामने से हम देखते हैं। अब हम चेक करेंगे इसकी इलेक्ट्रिकल। उससे पहले मैं कुछ मेटलिक पार्ट के बारे में आपको दिखा दूँ कि ये साइड स्टैंड है। साइड स्टैंड का क्या है कि इसमें ये नोजल टाइप का लगा हुआ है, यहाँ से आप इसको ऑयलिंग कर सकते हैं ताकि उसे रस्ट ना लगे और वो जाम ना हो। उसके बाद ये मेन स्टैंड है। मेन स्टैंड में यहाँ ग्रूमिट लगता है। ग्रूमिट इसमें है कि नहीं, ग्रूमिट का मेन फंक्शन ये होता है कि ये वाला दोनों हमारा मेटल पार्ट होता है। तो अगर ग्रूमिट हम नहीं लगाएंगे तो ये जा करके इससे अटैच मतलब कि उससे रगड़ खाएगा और मेटल पार्ट को डैमेज करेगा। तो ग्रूमिट लगा देने से ये फ़ायदा होता है कि वो रबड़ का होता है और मेटल से वो अटैच होता है। तो रबड़ और मेटल जब आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएंगे। अगर नुकसान होगा भी तो रबड़ का होगा, जो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, उसको हमको चेंज करना आसान है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिकल इसके फंक्शन में। सबसे पहले हम गाड़ी को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हमारा मीटर शो करता है पार्किंग। सारे सेंसर्स यहाँ पे शो करते हैं ऑन करते टाइम में। उसके बाद हमारा सिर्फ ये काम करेगा, दिखाएगा पार्किंग का। जो भी अगर इसमें हमारी प्रॉब्लम होंगी उसमें क्या होगा कि यहाँ पे वो शो करेगा। जैसे ये किलोमीटर, ये मीटर का दिखा रहा है, उसका दिखा रहा है मोटर का, तो ये मोटर सेंसर ले रहा है। अगर मोटर सेंसर ले रहा है तो मोटर वर्क करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है। तो हम अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम हैंड ओवर करते हैं अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रीचेक करने के बाद, और वो फिर उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे वो हमारे पास फिर फॉरवर्ड करते हैं और फिर हम इसकी चेक करके हम आगे अपने डिस्पैच एरिया को हम लोग दे देते हैं। इसका ये वाला जो स्विच है ये हमारा है पार्किंग स्विच। पार्किंग इससे हट जाती है। अगर ये वाला भी फंक्शन करता है और हमारा लीवर भी, लीवर से भी हम हटा सकते हैं, इस लीवर से भी और इस लीवर से भी। दोनों में से कोई भी लीवर हम प्रेस करेंगे। जैसे देखिए ये हमने ऑफ कर दिया, ऑन किया, और हमने पार्किंग स्विच को प्रेस नहीं किया, बस हमने लीवर को प्रेस किया, हमारा पार्किंग यहाँ से हट जाएगा। इस टाइम ये वर्क नहीं करना है। ठीक। अब हम आते हैं इसके हॉर्न चेक करते हैं। हॉर्न में क्या होता है कि अगर साउंड में कोई डिस्टर्बेंस हो, क्लियरेंस अगर साउंड में नहीं है तो हम उसी को चेक करते हैं बेसिकली। अगर क्लियरेंस सही से नहीं है तो हम उसको फिर से हम अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद हम इंडिकेटर जला करके देखते हैं इंडिकेटर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप सामने से देख सकते हैं कि राइट साइड वाला इंडिकेटर आपको ब्लिंक करते हुए दिख रहा होगा, इस साइड भी है। उसी तरह लेफ्ट साइड वाला भी इंडिकेटर चल रहा है। ये ब्लिंक इसलिए करता है कि इसमें फ्लैशर लगा होता है। फ्लैशर का काम ही होता है कि वो लाइट को कंटिन्यू ब्लिंक कराना। अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो अचानक ये अपने आप मतलब सिर्फ जलेंगे, ब्लिंक नहीं करेंगे, कंटिन्यूसली जलेंगे। दूसरा हम क्या करते हैं कि ये हमारा हज़ार्ड वाला लाइट है। हज़ार्ड लाइट में ये क्या होता है कि चारों एक साथ मतलब कि जलते हैं। वो इसलिए किया जाता है कि अगर कोई बाय द वे कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड पे हम मतलब खड़े हैं, तो उस जला देने से सामने वाले को पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कोई गाड़ी में प्रॉब्लम है, तो कोई काम कर रहा है। फिर हम आते हैं, ये हमारा गियर स्विच होता है, 1 2 3 करके हम मतलब कि इसको चेंज कर सकते हैं। फिर ये हमारा स्विच जो होता है ये हेडलाइट स्विच होता है। उससे पहले जब हम जलाएंगे तो हमारा डेकोरेशन भी जलता है, डेकोरेशन सामने है दोनों, और फिर आगे नेक्स्ट पुश करेंगे तो हमारा हेडलाइट मतलब कि जलेगा। ये हमारा अपर डिपर है। फिर अब हम क्या करते हैं कि इतना चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने हुटर की को, जो एंटी अलार्म जो सिस्टम हमारे लगा हुआ है ऑटोमेशन के लिए, उसको हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें ये इसको प्रेस करेंगे, अगर ये जल गया तो हमारा ये सही है, फिर यहीं से ये बंद हो जाता है। और ये हमारा अलार्म है। अगर इसको हम स्टार्ट कर दिए तो अगर कोई गाड़ी हमारा बाद में अगर ये चुराता है या कोई टच भी करता है दूसरा कोई, तो ये हमें इंडिकेट करेगा, अलार्म मतलब कि इसमें बच जाएगी। अब हम इसको मोटर को चेक करते हैं कि मोटर हमारा फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। मोटर सेंसर। थैंक यू।